किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आजकल देखने को मिल रहा है कि हम खादों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तरह तरह के हम खादों का उपयोग अपनी ज़मीन के अंदर कर रहे हैं और महंगे महंगे फर्टिलाइज़र डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं और उनकी क्वांटिटी भी हम बढ़ा चढ़ा कर डालते हैं। और हमें ये संतुष्टि रहती है कि हमने इतने बैग यूरिया दिया, इतने बैग डीएपी दी, इतना ये पोटास दिया, ये खाद दिया, हमने इतनी लागत लगा दी कि हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। हम सोचते हैं हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लागत लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो ज़्यादा बर्बादी आप कर रहे हैं आजकल वो फर्टिलाइज़र यानी कि खादों पे कर रहे हैं। पहले तो जो भी आप खाद डाल रहे हैं ना अपनी ज़मीन के अंदर, वो लगभग उसका मात्र 40 से 50% ही उपयोग में आ रहा है, बाकी का आपका लॉस हो रहा है। मान लीजिए आपने एक फसल के अंदर 10,000 का कोई खाद डाला, फर्टिलाइज़र डाले, रासायनिक खाद डाले, 5,000 के डाले, तो उसमें 2,500 का ही उपयोग हुआ, 2 से 2,500 मैक्सिमम। बाकी 2,500 से और या उससे ऊपर आपका लॉस हुआ। जी हाँ, तो देखिए, जो भी आप खाद आजकल उपयोग कर रहे हैं अपनी मिट्टी के अंदर, उसका मात्र 40 से 50% हिस्सा ही मिल पा रहा है। बाकी का आपकी मिट्टी को ख़राब कर रहा है, लीच हो रहा है, एनवायरनमेंट में उड़ रहा है, मिट्टी में फिक्स हो रहा है, तो वो आपको कभी उपयोग में ही नहीं आ रहा है। तो हम आधे से अधिक जो पैसा है वो बर्बाद हमारा जा रहा है। कैसा हो कि हम जो खाद डालें, अगर हम जितना खाद डाल रहे हैं उसका आधा कर दें और वो हम ज़मीन में डालें और ज़मीन उसका कम से कम 70-80% हिस्सा उपयोग में ले पाए, तो इससे क्या होगा, हमारा खादों पर जो खर्चा है वो कम होगा और हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, हमारी मिट्टी भी बेहतर होगी। और जो हमारा पैसा बचे उसको हम अपनी मिट्टी को और बेहतर करने में लगा दें। तो इससे देखिए, मिट्टी को जितना बेहतर करेंगे तो आपको जो तरह तरह के आज मार्केट से ला रहे हैं ना, खाद ला रहे हैं, तरह तरह के टॉनिक ला रहे हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड आप मार्केट से ला रहे हैं, फुल्विक एसिड हम लाकर डाल रहे हैं, हम और भी बहुत सारे सागरिका या न्यूट्रिएंट्स ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में डाल रहे हैं। इनकी जो ज़रूरत है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बस ज़रूरत पड़ेगी किसकी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस और पोटास की, क्योंकि इनकी ज़्यादा क्वांटिटी जो पौधा है वो लेता है, तो इसलिए हम इनको डाल सकते हैं, लेकिन वो भी एक बैलेंस मात्रा में। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा वो भी डाल रहे हैं तो वो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपके खेतों के अंदर रोगों को बढ़ा रहे हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें और ये इंश्योर करें कि जितना हम डाल रहे हैं कि उसको पौधा मैक्सिमम ले पाए। देखिए, हम जो भी खाद डालते हैं, जैसे आपने यूरिया लिया, यूरिया ले लिए, डीएपी ले लो या पोटास ले लो, इनके अंदर देखिए ये क्या है, पौधे का भोजन है, हमें डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं देना है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। यदि आप यूरिया डाल रहे हैं तो उससे नाइट्रोजन मिलता है, यदि आप डीएपी डाल रहे हैं तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, यदि आप पोटेशियम एमओपी डाल रहे हैं तो उससे पोटास मिलता है। ये सब ये भोजन है हमारे पौधे का और ज़्यादा मात्रा में ये न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं, रासायनिक खादों से करें, लेकिन एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि इनकी भी टॉक्सिसिटी होती है प्लांट के अंदर, कि प्लांट को पौधा ज़रूरत से ज़्यादा लेगा तो उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उल्टा नुकसान होगा, यानी कि पौधे की पत्तियां जलने लगेंगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, उत्पादन बिल्कुल भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला कि एक बैलेंस मात्रा में खादों को डालना सीख जाइए कि एक फसल के लिए, एक क्रॉप के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, जो भी हम फसल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उसी हिसाब से हमें डालना है। दूसरा, आप एक अपना सॉइल टेस्ट करा लें अपनी मिट्टी का। देखिए, मिट्टी का सॉइल टेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, ये फ्री में आजकल हो रहा है। देखिए, किसानों के जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी मिट्टी की जाँच करा के उनको बताया जाता है। या आप कोई भी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि संस्थान हैं, उनके पास ले जा सकते हैं सैंपल, वहाँ पे भी फ्री टेस्ट वो कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मिट्टी में न्यूट्रिशन का पता लग जाएगा, पीएच का पता लग जाएगा। तो न्यूट्रिशन, मान लीजिए आपकी मिट्टी के अंदर फास्फोरस ज़्यादा आता है, पोटासियम ज़्यादा आता है, तो हम क्यों इन खादों को डालें, इनको हम कम कर सकते हैं। इनकी जगह जो पीएचपी बैक्टीरिया वगैरह है, तो क्योंकि वो पीएचपी बैक्टीरिया का काम करेंगे जो ज़मीन में, क्योंकि हमारे में मिट्टी में जाँच में आया है कि वो पड़ा हुआ है, तो उसको अवेलेबल कराने का काम करेंगे, और वो मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा पीएचपी बैक्टीरिया। आप डीएपी का कट्टा लेने जाते हैं 1200-1300, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, 1500-1700 तक लोगों को मिल रहा है। तो वो आप खेतों में आपका एक तो 200 रुपये में काम चल गया, दूसरा
आपकी जो मिट्टी है वो भी आप इससे बेहतर हो रही है, और जो खाद है वो सही मात्रा में पौधे को मिल रहा है। इससे पौधे में कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और उत्पादन भी निश्चित आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा कि आपको अपनी मिट्टी को बेहतर करने की ओर कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा पैसा खादों पर खर्च कर रहे हैं। आप जो खाद डाल रहे हैं उसका आधा भी डालें और आधा पैसा अपनी मिट्टी को बेहतर करने के लिए करें। मिट्टी को बेहतर कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वो हमें क्या है कि हमारा जो भी खाद डालेंगे वो पूरा उपयोग में होगा, पौधा हेल्दी होगा, मिट्टी बेहतर होगी तो कीट व रोग भी कम आएंगे पौधे पर, और पौधे को सभी न्यूट्रिशन इजीली मिल पाएंगे, पौधे की ग्रोथ बेटर होगी, प्रोडक्शन हमें निश्चित ही बेहतर मिलने वाला है, कम लागत लगाकर भी, कम खाद डालकर भी। देखिए, आप जैसे आपने यूरिया अपने खेतों में डाला तो यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो यदि आप यूरिया अपने खेतों में डालेंगे तो आप यदि मिट्टी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी में माइक्रोब्स अच्छे नहीं होंगे, मिट्टी में कार्बन अच्छा नहीं होगा, तो देखिए यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है अमाइड फॉर्म में होता है, पौधा लेता है नाइट्रेट फॉर्म में। यानी कि जो भी हम खाद डालते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो उस फॉर्म में नहीं है कि पौधा उसको डायरेक्ट ले ले। उसके लिए क्या है कि मिट्टी को उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मिट्टी हम किसको कहते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मिट्टी का मतलब है, मिट्टी हम उसी को कह सकते हैं जिसके अंदर जो माइक्रोब्स हों, सूक्ष्म जीव हों, जिसके अंदर जीवन हो, जो सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हों, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। यदि आप 1 ग्राम मिट्टी लेंगे तो उसके अंदर अरबों खरबों जो माइक्रोब्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अधिक संख्या में जो माइक्रोब्स हैं वो होते हैं, तो उसको हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी यानी कि जिसके अंदर माटी, यानी कि जिसके अंदर जीवन हो, उसको हम माटी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर माइक्रोब्स ना हो तो वो मिट्टी नहीं होगी, वो होती है धूल, वो धूल के कण होते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा धूल क्या है, मिट्टी क्या है। तो मिट्टी वही हो सकती है जिसमें जीवन हो, माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो। और जब मिट्टी होगी हमारी और मिट्टी बेहतर होगी, यानी कि मिट्टी वाकई में जो मिट्टी होनी चाहिए वो होगी। आजकल वो मिट्टी नहीं है जो हमारी मिट्टी आज से 20 से 25-30 साल पहले थी, उसमें जो माइक्रोब्स की संख्या थी वो बहुत अधिक थी, और अब क्या है, ना के बराबर बचे हुए हैं। तो अभी क्या होगा कि आप जो भी खाद डालेंगे, माइक्रोब्स कम होने के कारण वो न्यूट्रिशन कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, या तो फिक्स हो जाएंगे या फिर वो लीच हो जाएंगे पानी के साथ, तो वो मिट्टी को बेकार करेंगे। तो वहीं पर यदि हम मिट्टी को बेहतर करने की ओर ध्यान दें कि मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ाएं, मिट्टी को जो न्यूट्रिशन की कैपेसिटी, न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पोषक तत्वों को पकड़ के रखने की कैपेसिटी है वो बढ़ाएं, तो इससे क्या होगा कि एक तो न्यूट्रिशन लीच होना बंद हो जाएंगे, दूसरा जो भी हमारे भूमि में फिक्स नहीं होंगे वो हमारे पौधे को अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारे लगातार जो भी बैक्टीरिया होंगे उसमें अच्छी मात्रा में, तो हमारे मिट्टी में जो भी हम खाद डालेंगे उनको कन्वर्ट करेंगे न्यूट्रिशन को और हमारे पौधे को अवेलेबल कराते रहेंगे। इससे पौधे की ग्रोथ होगी और कम खाद डालने पर भी ग्रोथ होगी। तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक तो ज़्यादा तो बिल्कुल हमें कभी देना ही नहीं चाहिए, और बैलेंस मात्रा में देना चाहिए, और उस पर भी हमें अपनी मिट्टी को अच्छा करने की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल खाद डालने की तरफ। देखिए, यदि आप सोचते हैं कि केवल यूरिया, डीएपी और पोटाश डाल के हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो इस गलतफहमी को निकाल दें। क्योंकि यूरिया, डीएपी, पोटाश आप एक बंजर ज़मीन में भी डाल सकते हैं। क्या वहाँ पे कभी आप खेती कर सकते हैं, क्या अच्छी फसल ले सकते हैं? नहीं, आपका यूरिया, डीएपी, पोटाश ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कभी पौधे को मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो एक भोजन है, लेकिन दिलाने में जो हेल्प करेगा वो हमारी मिट्टी ही करेगी। मिट्टी को अच्छा भी करना उतना ही ज़रूरी है, तो मिट्टी पर हमें ध्यान देना चाहिए। मिट्टी को हम कैसे बेहतर करेंगे, खेत की मिट्टी को वाकई में मिट्टी कैसे बनाएं, यानी कि वाकई में हम उसको जो माइक्रोब्स होने चाहिए, जो बैक्टीरिया होना चाहिए, वो कैसे हम कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम बेहतरी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिससे जो पोषण भी अच्छा मिले हमारी फसलों को, हमारी फसलों पर रोग भी कम आए, कीट भी कम आए, और हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा टॉनिक डालूँ, कौन सा खाद डालूँ जिससे मुझे उत्पादन मिले। आपका उत्पादन वैसे ही बेहतर मिलेगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे कि मिट्टी को बेहतर कैसे करें। मिलेंगे हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।